दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चनों को बताने वाला हूं बिल्कुल आसान तरीके से। बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो का भी पार्ट स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को बता रखा है। ठीक है, न्यू बुक से यदि आपने नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.1 का 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7 का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे रूट का 2 आ जाए, रूट का 3 आ जाए, रूट का 5 आ जाए, रूट का 7 आ जाए, इस तरीके से आपको रूट में कोई भी संख्या आ जाएगी उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, जो रूट 2 है आपका 17 से लेकर आपका 25-26 तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे हल। ठीक है, इसके बाद हम मान लेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, हम मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब देखिए जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, जहां जहां पी और क्यू क्या हो, सभाज्य संख्या हो। ठीक है, पी और क्यू सभाज्य संख्या है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, और क्यू इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो। ठीक है, जहां पी और क्यू सभाज्य संख्या, पूर्णांक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। अब देखिए सभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, पी बटा क्यू जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। जैसे क्यू है, क्यू के अलावा और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर जिसका एचसीएफ एक होता है उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप आपका यहां पर होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए वर्ग जैसे आप करेंगे दोनों पक्षों का, रूट 5 का वर्ग पी बटा क्यू का वर्ग। ठीक, अब देखिए स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 5 बराबर क्या बच जाएगा, पी का स्क्वायर बटे में क्यू का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिसके नीचे कुछ वहां पर एक इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, ऐसे तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का एक में गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इसको आपको मान लेना समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मान लेना है। अब आपको करना है क्या है, सिंपल से देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बटे 5। अब आपको लिखना है चूंकि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, और आपको परिमेय 1 सॉरी 2 पता ही होगा। ठीक है, जहां एक धनात्मक पूर्णांक यदि पी ए स्क्वायर विभाजित कर दे, पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी
5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि p स्क्वायर 5 से विभाजित p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको आपको मान लेना कथन ए। ठीक, ये आपका क्या हो गया, कथन ए हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब कथन ए हो गया। अब देखिए, इसलिए यदि p 5 से विभाज्य होगा तो ये क्या हो जाएगा, p बटे 5 बराबर कोई भी आपको एक पूर्णांक ले लेना, जैसे c, और लिख देना जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक, जहां c कोई पूर्णांक है, यदि c कोई पूर्णांक, देखिए यहाँ पर c जहां पर कुछ नहीं वहां पर एक माना जाता है, फिर आपको तिर्यक गुणा करा देना, p का एक में गुणा कराएंगे, p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर 5c। ठीक है, p बराबर 5c हो गया। अब p का मान आपको समीकरण 1 में रख देना, समीकरण 1 आपका ये है। ठीक है, तो p का मान आपको रखना है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर, p का मान कितना दिया, 5c, 5c का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 और c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5q स्क्वायर बटे 25 बराबर में आपका c स्क्वायर, 5 करने 5 बचा हम 25। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, अब यहां से देखिए फिर लिख देंगे, चूंकि q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम मान लेंगे कथन बी। ठीक, कथन बी हो गया। अब कथन ए, यहां पर आपने देखा था कथन ए भी इसी तरीके से हुआ था, कथन बी। अब कथन ए और बी के अनुसार स्पष्ट है कि आपको लिखना है कथन ए और कथन बी के अनुसार स्पष्ट है कि p बटा q परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 5 से विभाजित हो गया, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इतना लिखना है। इसके बाद देखिए, जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों परिमेय संख्या नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p बटा q जो है √5 के बराबर है। यहाँ पर देखिए p बटा q जो है √5 के बराबर है, यदि ये परिमेय संख्या नहीं तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः आपका सिद्ध हो गया, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हेंस्ड प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, यदि आपको फिर भी एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर
एक को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसको भी आपको मान लेना सिंपल सा हल। ठीक है, हल इसके बाद आपको मानना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और हम मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यदि ये परिमेय संख्या है तो आपको पता होना चाहिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + 2 √5 बराबर हम p/q लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और आपको लिख देना है जहां p और q सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, या फिर जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। ठीक, और q = जीरो है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये दिया गया, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब देखिए जब आपका ये परिमेय संख्या है तो इसको आप देखिए 3 + 2 √5 बराबर p/q लिख ही सकते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा रूट को अकेला छोड़ना। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको रूट को अकेला छोड़ना। तो देखिए 3 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 √5 बराबर p/q माइनस का 3, जिसके नीचे कुछ नहीं, वहां पर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 √5 बराबर q और 1 का एलसीएम लेंगे, q हो जाएगा, फिर q से q में भाग करेंगे 1, इतना आपको पता होगा, फिर q 1 q 3 q हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका सिंपल सा। अब देखिए 2 √5 2 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा p-3q और बटे में 2q। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए √5 अकेला हो गया, √5 बराबर आपका आ गया p-3q बटे में 2q। अब आपको पता होगा कि हमने सिद्ध किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, अभी अभी सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको लिखना है, चूंकि हम जानते हैं जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p-3q बटे में 2q यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है p-3q बटे 2q, यह भी एक अपरिमेय संख्या, यदि ये अपरिमेय तो इसके बराबर ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही लिख देना, अतः 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता होगा अपरिमेय का परिमेय से हम गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड
इति सिद्धम। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सिंपल सा सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, फिर भी यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से वॉच कर लेना, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा 3 पार्ट दिए गए और तीनों को आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। इसमें 3 पार्ट दिए गए, 1/√2, दूसरा है 7/5, तीसरा है 6+√2। तो चलिए हम पहले 1/√2 पहले पार्ट को सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, बस आपको ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको पता होगा यदि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है तो इसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q। और आपको लिख देना है जहां p और q सभाज्य संख्या। ठीक है, जहां पर p और q सभाज्य संख्या है, सभाज्य है। ठीक है, सभाज्य संख्या है और q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, ये आपका होता है सभाज्य संख्या। अब देखिए यहां पर आपका 1/√2 है तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा p/q। और आपको हमेशा याद रखना कभी भी यदि आपका बटे में √2 आ जाएगा, कोई भी बटे में √2 आ जाता है तो आपको उसका यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करण करने पर। अब देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 है, 1/√2 इसी का ऊपर नीचे गुणा करा दें क्योंकि एक संख्या है तो इस साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए गुणा कराएंगे √2 का 1 में कराएंगे √2 ही रहेगा, √2 का √2 में कराएंगे रूट का 4 हो जाएगा और बराबर में आपका p/q रहेगा। ठीक है, अब देखिए √2 √4 को हम लिख सकते हैं 2 बराबर p/q। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे √2 को आपको अकेला छोड़ना है तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा 2p/q। तो √2 बराबर 2p/q, इसको आपको मान लेना समीकरण 1। ठीक, समीकरण आपका 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका और जो बचा है, ठीक है, इस साइड में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको करना है क्या है, सिंपल सा समीकरण 1 हो गया। अब आपको लिखना है चूंकि दो पूर्णांकों का ठीक है, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2p/q भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है। यदि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है अतः 2p/q भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर है ना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि बराबर है तो बराबर में जो रहेगा वही होगा। तो समीकरण 1 से √2 भी
एक परिमेय संख्या है, समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 में बराबर है, यदि ये परिमेय संख्या तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आपको लिख देना है, √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि √2 एक अपरिमेय संख्या तो इसको आप परिमेय संख्या कैसे सिद्ध कर सकते हैं? ठीक है, इसको आपको ब्रैकेट में कर देना। ठीक है, इस तरीके से, चाहे मजला ब्रैकेट आप बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ स्पेस कम था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य है। जब यह कथन असत्य है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को बिल्कुल आसान तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना, बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट को भी चलिए हम सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 7√5। ठीक है, अब लिखेंगे हल। आपको इसको भी सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो आपको मान लेना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब आपको पता होगा यदि ये परिमेय संख्या है तो इसलिए 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर लिखना है, जहां P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और Q = नॉट 0 है। ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है या फिर जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई वनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको लिखना है 7√5 बराबर P/Q। हमने आपको हमेशा बताया कि √5 को ऐसे क्वेश्चनों में सिद्ध करने वाले में हम √5 को, या जो कोई भी क्वेश्चन रूट में रहेगा उसको हम अकेला छोड़ेंगे, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। और इधर देखिए 7 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 7Q, तो P/7Q हो जाएगा। और इसको आपको मान लेना समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया आपका सिंपल सा। अब समीकरण 1 है ना, तो आपको लिखना है, चूंकि दो पूर्णांकों का भागफल, दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अतः आपको लिख देना है, जब दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है, ठीक, अतः P/7Q, 7Q भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है। और यदि ये एक परिमेय संख्या है तो आप देखिए समीकरण 1 से √5 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। समीकरण 1 से √5 भी √5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, √5 भी एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो आपको पता होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमने सिद्ध किया था। ठीक है, तो आपको लिखना है हमारा कथन असत्य है। हमारा कथन असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले सिद्ध किया था कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कथन असत्य है क्योंकि आपको रीजन में क्या लिखना है, लिख देना है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध किए तो हम इसको परिमेय संख्या थोड़ी ना सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और यदि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो आपको लिख देना अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा कराएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरीके से आपका इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको क्वेश्चनों की क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। आपको बिल्कुल आसान तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट को भी सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी हम सिंपल से सॉल्व कर लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तीसरा है 6 प्लस √2। इसके पहले हमने इसके पहले दूसरे पार्ट को बता दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका लास्ट है 6.6 प्लस √2। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे माना, या इसको एक बार आप लिख दीजिए 6 प्लस √2। अब आपको मान लेना, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या, तो आपको पता होगा परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है। 6 प्लस √2 बराबर हम p/q लिख सकते हैं। और आपको लिख देना है जहां p और q सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं और q = नॉट 0। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा 6 प्लस √2 बराबर p/q। हमने आपको हमेशा बताया है कि ऐसे क्वेश्चनों में हम रूट वाले संख्या को अकेला छोड़ेंगे। तो √2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस से इधर आएगा माइनस, p/q माइनस का 6, जिसके नीचे कुछ नहीं, वहां पर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, q और एक कैल्शियम q हो जाएगा, q से q में भाग करेंगे p बचेगा, और q करने q 6q। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, √2 बराबर p माइनस 6q/q हो गया। ठीक है, अब इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं या फिर रहने दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए आपको लिखना है, चूंकि दो पूर्णांकों का भागफल, क्योंकि दो पूर्णांकों का
भागफल एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अब अतः अतः p माइनस 6q बटे में q भी क्या है, q भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या, और यदि ये परिमेय संख्या है तो यहां से समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या ठीक, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको पता होगा कि रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या होता है। इसको आप परिमेय संख्या कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आपको लिखना यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। और जब यह कथन असत्य है तो आपको लिखना है चूंकि हम जानते हैं, क्यों असत्य आपको रीजन लिख देना है, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि √2 एक अपरिमेय संख्या तो इसको हम परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको लिख देना अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हुआ, यह कथन असत्य हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है। बस हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना, और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को लगा लेना, तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.2 के हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 1.2 आपका कंप्लीट हो जाता है न्यू बुक से। ठीक है, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।